धोरण 7 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आगे के लेक्चर में हमने ढूंढते रह जाओगे यानी कि पहेलियाँ मैंने आपको समझाई थी। तो हमने पहेलियाँ से हमारे तर्क शक्ति को बढ़ावा मिलता है, हमें पहेलियों से आनंद मिलता है और पहेलियों से हमें शब्द, वाक्य, विशिष्ट प्रयोग और ऐसे ही कुछ पहेलियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई है। तो पहेलियाँ है तो मैंने 5 पहेलियाँ आपको समझाई थी। उसके बाद में की जो बाकी की पहेलियाँ है वो आज हम समझेंगे। पहली है जो आगे मैंने समझाया था, एक बार फिर से समझा लेती हूँ, ध्यान से सुनिए। सोने की यह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं बहुत है उसका भार। तो क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों? चारपाई। एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूछ पकड़ कर खींच दो झट हो जाए उजाला, यानी कि माचिस। पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। तो बादल। खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती। तो क्या आएगा? ओस। और इधर की बात मैं उधर करता, उधर की इधर मैं बताता, चुगलखोर पर कहे ना कोई, सबके काम में आता। तो इस पहेली का क्या अर्थ आएगा? टेलीफोन की वजह से हम इधर की बात उधर कर सकते हैं। इधर में पता, चुगलखोर पर कहे ना कोई और सबके काम में आता। टेलीफोन की वजह की तरह से हम एक दूसरे को कोई भी बात हो जल्दी से समझा सकते हैं, बता सकते हैं और सबके काम में हम आते हैं। आज उसके बाद की जो पहेली है वो हमको समझनी है। सोने को पलंग नहीं महल बनाइए, 1 रुपया पास नहीं फिर भी राजा કહેલાઓ। એટલે કે સુવા માટે પલંગ નથી, રહેવા માટે મહેલ નથી, 1 રૂપિયો પણ જોડે નથી તો પણ હું રાજા કહેવાઉં છું। હવે આમાં विद्यार्थी मित्रों, इसका क्या आएगा उत्तर? शेर आएगा। કારણ કે જે શેર હોય છે એને શું કહે છે કે એને સુવા માટે પલંગ નથી હોતો, રહેવા માટે મહેલ નથી હોતો, એની પાસે 1 રૂપિયો નથી છતાં આપણે એને રાજા કહીએ છીએ। સિંહને આપણે જંગલનો શું કહીએ છીએ? રાજા કહીએ છીએ। तो इसका पहेली का उत्तर आएगा शेर। 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। એટલે કે 3 અક્ષરનું મારું નામ છે, પાણી આપવાનું મારું કામ। જો પ્રથમ એટલે કે પહેલો અક્ષર બાદલમાંથી બા નીકળી જાય તો કે દલ કહેવાઓ, અને જો વચ્ચેનો અક્ષર નીકળી જાય દ તો કે બાલ કહેલાઓ। મારું નામ 3 અક્ષરનું બનેલું છે, હું સૌને પાણી આપું છું। મારા નામનો પહેલો અક્ષર કાઢી નાખવામાં આવે તો દલ યાને કે સમૂહ એટલે કે ટોળું કહેવાઉં, અને જો વચ્ચેનો અક્ષર કાઢી નાખવામાં આવે તો હું બાલ કહેવાઉં। તો શું આવશે? વાદળ। વાદળનું કામ શું હોય છે? બધાને પાણી દેવાનું। तो विद्यार्थी मित्रों, आपकी जो ये पहेलियाँ थी, जो 7 पहेलियाँ, वो 7 पहेलियाँ आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है और उसके बाद में जो आता है उसका शब्दार्थ, वो शब्दार्थ भी आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना भी है और तैयार करना भी है। उसके बाद में आता है स्वाध्याय और अभ्यास, और उसके बाद में स्वाध्याय। तो हम वो उसके बाद में अभ्यास, उसके बाद में जो अभ्यास है उसके अंदर जो आती है पहेलियाँ, वो मैं आपको समझा दूंगी, वो आपको लिखना नहीं है।
और जो लिखना है वो हम जो आगे का लेक्चर आएगा हम उसमें बता देंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, एक आपको भारत और दूसरी सूरज दोनों है चित्र और शब्दों की मदद से पूर्ण कीजिए। मैं समझा देती हूँ, ध्यान से सुनिए, लिखना नहीं है। भारत, 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा। अंत कटे तो भार हो जाओ, मध्य कटे तो भात हो जाओ। तो उत्तर में क्या आएगा? भारत। भारत तो उत्तर लिखा ही है। हमें तो जो नक्शा दिया है उसके पास में वही देखकर हमको पहेलियाँ पूर्ण करनी है। उसके बाद में आती है पहेली सूरज। वो उसका पहेली का उत्तर तो हमको पाठ्य पुस्तक में ही दे दिया है। तो जो पहेली है सूरज की, तो के उजाला सूरज, 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा। पहला कटे तो रज कहलाओ और अंत कटे तो सुर बन जाओ। तो क्या आएगा पहेली में? सूरज। सूरज का जो चित्र है वो आपकी पाठ्य पुस्तक में बताया है और नाम भी पहेली का जो दे दिया है। नीचे दिए गए शब्दों के आधारित पहेली बनाइए। कमल और समय जो है वो आपको बनानी है, कमल और समय की। तो कमल और समय की क्या बनाओगे आप? लिखना नहीं है, लिखना होगा स्वाध्याय में, तब मैं आपको बता दूंगी। समझ लीजिए एक बार। कमल, तो 3 अक्षर का नाम मेरा। कमल, कमल कहाँ पे खिलता है? पानी में खिलता है। तो जल में खिलना मेरा काम, मध्य कटे तो कल कहलाओ, अंत कटे तो कम हो जाओ। समय, समय तो समय की भी ऐसे ही बनाएंगे कि 3 अक्षर का नाम मेरा, कभी न रुकना काम मेरा। समय कभी भी किसी की राह नहीं देखता, वो अपना काम करता रहता है। समय तो आगे चलता है, हमें समय के साथ चलना होता है। आदि कटे तो समय कहलाओ और अंत कटे तो सम हो जाओ। तो विद्यार्थी मित्रों, उसके बाद में लिखा है 5वां प्रश्न, क्या आप मानते हैं कि फ़ोन चुगलखोरी करता है? कैसे? तो फ़ोन के माध्यम से हम एक दूसरे की बात कर सकते हैं, सगे संबंधियों को शुभ या अशुभ समाचार भी दे सकते हैं। इस प्रकार फ़ोन शीघ्र संदेश पहुंचाने के लिए हमें बहुत काम आता है। और कुछ लोग अगर फ़ोन का दुरुपयोग करें तो उसको चुगलखोरी भी कहते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि फ़ोन चुगलखोरी करता है। उसके बाद में आता है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय का जो पहेली पूर्ण करना है वो मैं उसके आपको बाद में जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगी कि स्वाध्याय में क्या लिखना है। और विद्यार्थी मित्रों, आपको अपनी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें आपको ये सारी पहेलियाँ और शब्दार्थ इतना ही लिखना है। थैंक यू।